grandmother is 8 times older than her grandson. She is also 63 years older than him. Find their present ages. हमने ये सब डाटा यहाँ लिखा है। तो ग्रैंड मदर का एज हमने क्या प्रिज्यूम किया है, एक्स। ग्रैंड जो सन है, ग्रैंड सन का जो हमने एज है वो अज्यूम किया है वाई। और हमने क्या लिखा है यहाँ, एक्स जो है यानी कि ग्रैंड मदर जो है वो 8 टाइम्स ऑफ ग्रैंड सन के उसका एज है यानी। और दूसरा क्या है, जो ग्रैंड मदर है वो ग्रैंड सन से 63 ईयर्स ओल्डर है। तो अगर हम यहाँ से पर्टिकुलरली इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, तो यानी कि अगर हमें क्या पता है कि x इज इक्वल टू 8y है, तो अगर हम इसको x को 8y लिखते हैं इक्वेशन 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, 8y इक्वल टू y प्लस 63 है। दोनों साइड से अगर हमने y माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू 63 आ जाएगा। और यहाँ से 7 से डिवाइड और यहाँ से 7 से डिवाइड करने के बाद y जो है तो वो 9 आ जाएगा। तो यानी कि जो ग्रैंड सन है तो उसका एज क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। और हमें क्या पता है कि जो ग्रैंड मदर है तो उसका ये क्या है, x इक्वल टू 8y है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। तो जो ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड मदर का एज क्या आ जाएगा, तो ये ग्रैंड मदर का एज 72 आ जाएगा। रीता हैज़ 15 नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹10 एंड ₹20। और ये 15 नोट के बाद उसके बाद जो भी टोटल पैसा वो 200 रुपीज़ दिया है। तो हमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स इन ईच डिनोमिनेशन विथ हर। तो हमने यहाँ लिखा है, तो 15 नोट हमने प्रिज्यूम किया है उसके पास है। तो उसमें से जो एक्स नोट रहेंगे वो 10 के रहेंगे और 15 माइनस एक्स जो नोट रहेंगे वो 20 रुपीज़ के रहेंगे। तो इसका मतलब जो है 10 के नोट एक्स और 15 माइनस एक्स कितने हैं, वो 20 के नोट से। तो ये टोटल वैल्यू हमें 15 पता है। और दूसरा क्या पता है, 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू एक्स हो जाएगा। और 20 की जो वैल्यू है 20 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस एक्स, ये जो वैल्यू आ जाएगा वो 200 के बराबर है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमें इससे क्या पता लग जाएगा, तो इससे पता लग जाएगा 10x प्लस 300 माइनस 20x इक्वल टू 200 दे रहा है ये वैल्यू। तो यानी कि माइनस 10x प्लस 300, तो ये वैल्यू दे रहा है 200। दोनों साइड से माइनस 300 करेंगे तो माइनस 10x क्या आ जाएगा, माइनस 100 के बराबर आ जाएगा। यहाँ भी माइनस 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी माइनस 10 से डिवाइड करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 10 आ रहा है। यानी कि जो रीता है तो रीता के पास 10 के जो नोट्स है वो 10 रहेंगे। तो यानी कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 10 रुपीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वह 100 रुपये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10x है ना नोट उसके पास, तो 10 इंटू 10x हो जाएगा। अगर हम दूसरे जो नोट्स है तो वो भी कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। नहीं, दूसरे नोट कितने रहेंगे, सॉरी, तो 5 रहेंगे। क्यों, क्योंकि 20 रुपीज़ के नोट एंड 10 रुपीज़ के नोट 15 वैल्यू थी, तो ये वैल्यू ऑलरेडी 10 आ गई, तो इसमें ऑलरेडी 5 ऐड करना है। तो यानी कि 20 रुपीज़ के नोट्स कितने रहेंगे, 20 रुपीज़ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़ नोट अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा जो 20 रुपीज़ का नोट था। तो ये 20 रुपीज़ का जो नोट है तो ये उसका वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 20 इक्वल टू 100। तो यानी कि उसके पास 20 रुपीज़ के जो नोट है वो 100 रुपीज़ के है, एंड जो उसके 10 रुपीज़ के नोट है उसकी वैल्यू भी 100 ही आ रही है। तो अभी हम इसको कट करके तो इसका ये सॉल्यूशन है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर की सम जो है उसमें मान लीजिए अगर हम डिजिट पकड़ते हैं x और y, तो उसका टोटल हमें 8 दिया है। 2 डिजिट इन द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस का जो भी नंबर है वो 6 टाइम ज़्यादा है 10 प्लेस में जो भी नंबर है उससे, तो हमें नंबर बताना है।
तो टेंस में हमने कौन सा नंबर कंसीडर किया है, एक्स, वंस में हमने कंसीडर किया है वाई। तो जो हमें वाई है वो है, यानी कि वन प्लेस में जो भी नंबर है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है 10 से, और प्लस 1 इतना ज़्यादा है। तो जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10x प्लस वाई, ऐसा नंबर बनेगा। और दूसरा हमें इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। अगर हम y इक्वल टू 6x प्लस 1 इस इक्वेशन में लिखते हैं, सेकंड 2 इक्वेशन में, तो इससे क्या मिलेगा, तो x का वैल्यू ऐसे ही रखेंगे और y का वैल्यू लिखेंगे 6x प्लस 1, तो वैल्यू 8 आ रहा है। तो यानी कि 7x प्लस 1 ये वैल्यू 8 आ रहा है। दोनों साइड से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7x इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ 7 से डिवाइड, यहाँ 7 से डिवाइड, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। y का वैल्यू क्या था, तो अगर y का वैल्यू देखें तो y का वैल्यू था 6x प्लस 1, तो 6 और x का वैल्यू है 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गया 7। हमारा y का वैल्यू आ गया 7। तो नंबर क्या बनना चाहिए, तो नंबर था हमारा 17 कह सकते हैं, क्योंकि हमारा नंबर क्या था 10x प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 7, तो ये टोटल नंबर क्या बन गया, तो ये नंबर बन गया 17। तो हमारा 17 नंबर बनना चाहिए। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द 2 डिजिट नंबर। तो नंबर कुछ एक्स वाई हम अगर कंसिडर करते हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 देन फाइंड द नंबर। अगर हम इस प्रॉब्लम को करें तो हमने 10 में क्या कंसीडर किया है, तो x, और 1 में कंसीडर किया है y। तो ओरिजिनल नंबर इससे क्या बनेगा, इस 10, तो ये बनेगा 10x प्लस वाई। और रिवर्स अगर करें नंबर को, यानी डिजिट को अगर हम रिवर्स करें या एक्सचेंज करें, तो ये नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। हमें क्या दिया है, दो डिजिट का सम हमें क्या दिया है, 8 दिया है। तो x प्लस वाई हमें 8 दिया है, एंड प्लस हमें क्या दिया है, अगर हम इसको नंबर को अगर रिवर्स करते हैं तो 10y प्लस एक्स जो आएगा वह 18 से ज़्यादा आएगा ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 18। अगर हमने x को एक साइड में लिया तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं y को अगर माइनस करते हैं, यहाँ अगर मान लो शिफ्ट करते हैं, यहाँ भी इसको शिफ्ट करते हैं, इसको मान लीजिए यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको भी यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 9x इक्वल टू 18। तो अभी हम इसको इसे क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 9 से डिवाइड, इसको भी 9 से डिवाइड, तो हमें क्या मिला y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो ये हमें इक्वेशन मान लीजिए 3 मिला। लेकिन अगर हमारा इक्वेशन 1 देखें तो क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो अगर हम यहाँ लिखे इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 8, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इससे ये वैल्यू कट जाएगा। तो 2y का वैल्यू क्या आ रहा है 10। 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे ये वैल्यू कट रही है, तो y का वैल्यू आ रहा है 5। तो ये वैल्यू क्या है, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 से 2 कटा, y का वैल्यू है 5। हमें क्या पता है, x प्लस वाई का वैल्यू क्या था 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया है। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या रहेगा 8 माइनस वाई। तो 8 क्या है, तो 8 y था 5, तो ये हो गया माइनस 5, तो ये हो गया 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। तो x का वैल्यू 3 आया है। हमारा जो नंबर रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, हमारा जो नंबर है तो वो आ जाएगा 35। अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं अभी, और ये जो नंबर है, ये हमारा सॉल्यूशन कह सकता है। और हमारा नंबर क्या था ओरिजिनल 10x प्लस वाई। तो x कितना है हमारा 3, y कितना है 5, तो ये नंबर हो गया 35। और अगर उसको एक्सचेंज करें तो डिजिट को एक्सचेंज करने के बाद नंबर बनेगा 53। तो यानी कि हमें क्या पता है 35 प्लस 18 करेंगे तो 53 मिलेगा, जो अभी हमें गिवन दिया था।
द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, कोई तो एक डिजिट नंबर रहेगा जो जिसका डिजिट का सम जो है वो 17 है। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हमने उसको रिवर्स किया डिजिट को तो ओरिजिनल नंबर से क्या है वो 9 से छोटा है। तो हमें क्या बोलना है, आपको पूछा है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 17। तो हमें क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 17 दिया है। ठीक है, तो अगर हमने जो नंबर कंसिडर किया है तो हमने क्या कंसिडर किया है कि टेंथ में क्या रहेगा, x नंबर रहेगा, वंथ में क्या रहेगा तो y नंबर रहेगा। तो इससे इस कॉम्बिनेशन से नंबर क्या बनेगा, तो 10x प्लस वाई। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो क्या नंबर बनेगा, 10y प्लस x। और हमें क्या दिया है, अगर दोनों जो डिजिट्स है उसको अगर हम सम करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 17। दूसरा हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि जो अगर हमने रिवर्स किया डिजिट को तो ओरिजिनल जो भी नंबर है तो उससे 9 से कम है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और पहले जो इक्वेशन था वो क्या था कि अगर x और y को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 17 वैल्यू मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सारे x एक साइड में ले ले और सारे y एक साइड में ले ले, तो x एक साइड में ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 9। ये आ जाएगा। हमने इसको कहाँ शिफ्ट किया, हमने यहाँ इसको लेफ्ट हैंड में शिफ्ट किया, इसको भी लेफ्ट हैंड में शिफ्ट किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, इसको 9 से डिवाइड, इसको 9 से डिवाइड और इसको भी 9 से डिवाइड। तो हमारे पास क्या मिला वैल्यू, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 17 है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद यहाँ y से y कट जाएगा तो 2x का वैल्यू 18 आ जाएगा। तो अगर हम दोनों साइड से 2 और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया तो 9 बचा। हमें क्या पता है x प्लस वाई जो है तो वो था 17, तो यानी कि y जो है वो क्या रहेगा 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 17 है, 17, तो 17 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। तो हमारा नंबर क्या बना, तो हमारा नंबर जो है हो रहा है, तो ये हमारा नंबर क्या बना, तो ये 98 बन गया। अगर हम उसको रिवर्स करते हैं डिजिट को तो ये नंबर बन जाएगा 89। तो 89 में अगर हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, देन ओनली ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम ओरिजिनल नंबर ला सकते हैं। तो ये जो है इक्वेशन, तो इसको हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। 6 नंबर का प्रॉब्लम है, शालिनी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन। तो हमें सन का एज दिया है बिफोर 2 years एगो, 2 year hence ट्वाइस हर एज, यानी कि अगर 2 साल के बाद, जो भी अभी प्रेजेंट एज है उसमें अगर हम 2 साल के बाद अगर देखें तो ट्वाइस ऑफ हर एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हर सन एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो शालिनी का जो प्रेजेंट एज है तो हमने s कंसीडर किया है और सन का जो प्रेजेंट एज है हमने d कंसीडर किया है। तो हमें क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, 2 years बिफोर यानी s माइनस 2 किसके बराबर था, तो 3 टाइम्स ऑफ सन का एज का था। तो 2 years बिफोर सन का भी एज क्या रहेगा, d माइनस 2, और उसका 3 टाइम्स क्या था, तो ये शालिनी का एज उसके साथ 2 years बिफोर कंपेरिजन में था, यानी इक्वल था। अगर प्रेजेंट एज में अगर 2 साल के बाद देखेंगे तो यानी कि 2 साल के बाद शालिनी का एज हो जाएगा s प्लस 2 और सन का एज हो जाएगा d प्लस 2। तो ट्वाइस ऑफ शालिनी एज 2 years हेंस विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सन एज। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको ये हो जाएगा 2s प्लस 4 इक्वल टू 5d प्लस 10। तो अगर हम एक साइड में अगर लेके जाएंगे ये सारी चीज़ों को तो क्या मिल रहा है हमें, तो 2s माइनस 5d
इक्वल टू 6 मिल रहा है हमें, तो इसको हम इक्वेशन 3 कहेंगे। और ये जो हमें इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 हमें अगर सॉल्व करते हैं तो क्या दिया था, s-2 इक्वल टू 3d माइनस 6, ये इक्वेशन 1 था। हमने क्या किया, ब्रैकेट को सिर्फ मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि हमें क्या मिला, s-3d इक्वल टू -4, ये हमें वैल्यू मिल रहा है। तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम इक्वेशन जो नहीं, इसको 4 बोलने से पहले हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 6d इक्वल टू -8। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाइड बाई किया, 2 से मल्टीप्लाइड किया इक्वेशन 3 को। इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करने के बाद हमें क्या मिला, ये इक्वेशन मिल गया। ओके, तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, तो इस इक्वेशन का हम कहेंगे 4। अभी हमें क्या मिला है, तो थर्ड इक्वेशन क्या था, 2s माइनस 5d इक्वल टू 6 मिला था। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, 2s माइनस 6d इक्वल टू -8। तो अगर मान लीजिए हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को माइनस करते हैं, ये थर्ड इक्वेशन था और ये फोर्थ इक्वेशन है, तो हम इसको क्या करने वाले, तो माइनस करने वाले। तो माइनस करने के बाद ये जो प्लस है, ये तो प्लस रहेगा, तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, तो ये 2s कट जाएगा, -5x माइनस 5d प्लस 6d, तो ये आ जाएगा 1d, तो इक्वल टू 6 + 8, तो ये तो 14 आ गया। यानी कि सन का एज हमारे पास कितना आ गया, तो 14 आ गया। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमें शालिनी का एज क्या था पता था, अगर हमें इक्वेशन क्या दिया था, तो शालिनी का एज अगर मैं s-2 यानी इक्वेशन 1 में अगर इंफॉर्मेशन डालूँ, तो s-2 जो है, तो ये क्या है 3 इंटू सन का एज कितना है 14 14 - 2 करूँ तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 14 - 2, तो ये 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 हो रहा है। 36 इज इक्वल टू s-2, ये भी s-2। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो शालिनी का जो एज आ रहा है वो आ रहा है 38। तो 38 आ रहा है एज। अगर हम इसको इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, देखें, तो अगर शालिनी का एज मान लीजिए अभी 38 है, तो 2 इयर्स बिफोर उसका एज कितना रहेगा, इक्वेशन 1 की बात करें तो ये 36 हो जाएगा। और सन का एज कितना है अभी प्रेजेंटली 14 - 2 12 हो जाएगा, 12 × 3, तो ये 36। तो ये पहला इन्फॉर्मेशन तो मैच हो गया। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया था, अगर शालिनी का जो एज है उसमें अगर 2 साल के बाद देखें, तो शालिनी का एज है प्रेजेंटली 38, उसमें 2 ऐड किया तो 40 का ट्वाइस करेंगे तो 80, लेफ्ट हैंड साइड 80। सन का एज है 14 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 16 5 80। तो ये भी इन्फॉर्मेशन मैच हो रहा है। तो हमने जो कैलकुलेशन की है वो एकदम सही कैलकुलेशन की है। 7 नंबर का हमारा प्रॉब्लम है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट विद द बार्ब्ड वायर इज ₹18,000 एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो हमने यहाँ फिगर बनाया है, तो हमने 11x कंसीडर किया लेंथ को, और ब्रेड्थ को कंसीडर किया 4x। तो इससे हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो हो जाएगा 30x। तो यानी कि जो कॉस्ट आया है, तो कॉस्ट कितना था 18,000 है। अगर हम उसको पर मीन्स जो एरिया है जो है मीटर में मान लीजिए पर मीटर दिया है, तो अगर हम उसको 18 रुपीज़ है और ये क्या है रुपीज़ पर मीटर है। अगर इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है, ये 2 0 कटने के बाद 180 मीटर। तो पेरीमीटर क्या आ रहा है, पेरीमीटर आ रहा है 180 मीटर आ रहा है। लेकिन अभी हमने क्या ढूंढा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमने कैलकुलेट किया 30x। तो 30x किसके बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा मीटर में। अगर हम यहाँ 30 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 30 से डिवाइड करते हैं, तो x जो है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। अगर ये 6 का वैल्यू आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमने 11x किया है ये वैल्यू क्या हो जाएगा 11 × 6 इक्वल टू ये 66 हो जाएगा लेंथ। और जो ब्रेड्थ है वो क्या हो जाएगा 4 × 6 इक्वल टू 24 हो जाएगा।
तो यानी कि ये वैल्यू 66 था, ये भी वैल्यू 66 था, ब्रेड 24 था और ये भी 24 ही रहेगा, यानी कि टोटल हमारा 180 आ जाएगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 2/3 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 12 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ हर्ड जो है वो x डियर का रहेगा, तो हमें दिया है इंफॉर्मेशन ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं x/2, प्लेइंग कितने कर रहे हैं x/2 का 1/3, यानी कि रिमेनिंग कितने रहेंगे तो x/2 रहेंगे, तो उस क्वांटिटी का 2/3 क्या है कि वो प्ले कर रहे हैं, तो एंड रिमेनिंग जो है तो हमने उसको y कंसीडर किया है, जो वो वैल्यू हमें आ रही है 12। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो यानी कि टोटल हमें क्या दिया है इस केस में, तो इस केस में हमें वैल्यू दिया है, ग्रेजिंग कर रहे हैं x/2 यानी हाफ, प्लेइंग कर रहे हैं x/3 और जो रिमेनिंग है वो y है, तो ये वैल्यू हमें x के बराबर आ रही है। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 5x/6 + y = x है। तो अगर हम 5x - 6 अगर यहाँ राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो ये y क्या आ जाएगा x - 5x / 6, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 6/6 करेंगे एलसीएम इक्वल करने के लिए, तो 6x - 5x क्या हो जाएगा 1x / 6 = y आ जाएगा। लेकिन हमें क्या दिया है, y = 12 दिया है, तो यानी कि तो y तो 12 दिया है, तो y = x/6, तो इस साइड से हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x जो है तो उसका वैल्यू आ गया 72, यानी कि जो हर्ड रहेगा वो हर्ड का जो टोटल अमाउंट रहेगा डियर का वो 72 आ रहा है। अगर उसमें से हमें क्या दिया था कि x/2 क्या है कि वो लोग क्या कर रहे हैं तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो यानी कि 72 / 2, तो ये 36 क्या करते रहेंगे ग्रेजिंग। उसके बाद जो x/3 है, तो x/3 क्या कर रहे हैं, तो x/3 जो है तो यानी कि 72 / 3 सॉरी, तो क्या जाएगा 24 जो डियर है वो मान लीजिए कुछ प्लेइंग कर रहे हैं, तो जो बाकी हुआ बचा हुआ है तो 1 में से y कितना आ जाएगा, तो x + x/2 + x/3 जो अमाउंट है तो ये वैल्यू दे रहे हैं हमें 5x/6। अगर हम x में से 5x/6 अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा x/6, ये वैल्यू आ रहा है, और x/6 वैल्यू किसके बराबर था, तो y के बराबर था। तो यह हमारा टोटल सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। सुप्रिया हैज़ अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2 and 5। तो सुप्रिया के पास 300 रुपये है, कॉइन्स है 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो 5 रुपीज़ के कितने भी कॉइन रहेंगे तो उसके 3 टाइम्स कॉइन क्या है 2 रुपीज़ के है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ हर। देखिए हमने यहाँ लिखा है ₹1 का हमने x कॉइन पकड़ा है, ₹2 का हमने y कॉइन पकड़े हैं कंसिडर किए हैं, एंड ₹5 के हमने z कॉइन कंसिडर किए। तो 1 रुपीज़ कॉइन की डिनोमिनेशन आ जाएगी 1x, 2 रुपीज़ कॉइन की आ जाएगी 2y एंड 5 रुपीज़ कॉइन की आ जाएगी 5z। और हमें क्या दिया है, जो y का वैल्यू है वो वैल्यू z के मुकाबले में 3 टाइम ज़्यादा है, यानी 3z के बराबर है। y = 3z हम कह सकते हैं, हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं y = 3z, तो ये हमें इक्वेशन 3 दी है मान लीजिए। तो जहाँ भी y रहेगा तो वहाँ हम 3z लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो हमें क्या दिया है x + y + z = 160। तो हमें क्या दिया है 160 जो है तो x जो है x, तो x को क्या लिख सकते हैं 160 - y - z ऐसे लिखेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये तो y जो है वो 3z के बराबर है, तो हमने -3z लिखा, फिर ये z लिखा, तो x का वैल्यू क्या है 160
माइनस 4z के बराबर है। ओके, तो इसको हम इक्वेशन 4 कहेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है, तो अगर हम इस इक्वेशन में डालते हैं x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वेशन में डालते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, तो x का वैल्यू कितना है 160 माइनस 4z, y जो है उसका वैल्यू है 3z, और ये ऑलरेडी नहीं यहाँ डालकर नहीं होगा, ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। तो हमारे पास क्या है कि 1x जो है, तो 1x का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 160 माइनस 4z प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या था, तो 3z प्लस 5z, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 300 आनी चाहिए। तो 160 माइनस 4z 160 माइनस 4z प्लस ये 3z है तो ये 6z हो गया, प्लस ये 5z है और इक्वल टू 300 है वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 4z माइनस 4z प्लस 6z, तो प्लस 2z प्लस 2z प्लस 5z, तो ये कितना वैल्यू आ गया प्लस 7z आ गया। हाँ, तो प्लस 7z और यहाँ माइनस प्लस यहाँ 160 इक्वल टू 300। अगर हम दोनों बाजू से 160 माइनस करते हैं तो 7z जो है, तो 7z जो है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। यहाँ से हम 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे तो z जो है, तो z का वैल्यू आ रहा है 20। अगर z का वैल्यू 20 है तो y क्या था, y था 3z, यानी कि 3z यानी कि 3 इंटू 20 इक्वल टू ये वैल्यू आ गया 60, तो ये 60 के बराबर आ रहा है। एक सेकंड, इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या ढूंढा, y इक्वल टू 3z इक्वल टू 60 आ गया, और हमारा x क्या था, तो x का जो वैल्यू है हमने क्या ढूंढा है 160 माइनस 4z, तो 160 z का वैल्यू है 20, ये हो गया माइनस 80, तो ये वैल्यू 80 आ गया। तो जो 1 रुपीज़ है, अगर हम यहाँ देखें तो ये तो 1 रुपीज़ का था, तो यानी कि इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई 80 रुपीज़ आ गई। और अगर y की बात करें तो y 2 रुपीज़ का कॉइन था, तो y की वैल्यू अगर 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 60 आ रहा है, तो यानी कि इसकी रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगा 120। ओके, और ये जो वैल्यू है z, ये 5 रुपीज़ का था, तो ये 20 इंटू 20 कॉइन है इंटू 5, तो ये 100 रुपीज़ आ जाएंगे। अगर हम देखेंगे 80 प्लस 120 200 प्लस 100 300, तो ये हमारा वैल्यू मैच हो रहा है। 3 नंबर का हमारा प्रॉब्लम है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ अ डांस कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3,300। फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 69। तो देखिए हमने यहाँ विनर लिखा है, विनर को 100 रुपीज़ मिला और पार्टिसिपेंट है उनको 25 रुपीज़ मिला, तो विनर प्लस पार्टिसिपेंट इनकी टोटल थी 69, तो इसको हमने इक्वेशन 1 कहा। एंड यानी कि 100W प्लस 25P, इसका वैल्यू क्या आ रहा है ₹3300। तो अगर हम यहाँ से देखें इक्वेशन नंबर 1 से, तो P का वैल्यू अगर लिखते हैं तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, P का वैल्यू आ जाएगा 69 माइनस W, P का वैल्यू आ जाएगा 69 माइनस W। अगर 100 से करना आसान रहेगा तो हम 100 के इसमें रखेंगे, तो P के टर्म्स में लिखेंगे, तो W का जो वैल्यू है तो 100 माइनस P, तो यहाँ P लिखेंगे, यहाँ W लिखेंगे, तो W का वैल्यू क्या आ रहा है 69 माइनस P, तो ये वैल्यू कहाँ उठा के रखेंगे, तो हम यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 100 इंटू W के बजाय लिखेंगे 69 माइनस P प्लस 25P इक्वल टू 3300। तो इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में हमने W का वैल्यू डाला, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6900 माइनस 100P प्लस 25P इक्वल टू 3300। तो माइनस 100P प्लस 25P इक्वल टू माइनस 75P वैल्यू देगा,
और वैल्यू देगा ये 6900 इक्वल टू देगा 3300। तो अगर हमने मान लीजिए इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर दिया और इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 75 पी किसके बराबर आ रहा है, तो 6900 माइनस 3300, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3600 इक्वल टू 75 पी के बराबर आ रहा है। अगर हम दोनों साइड 75 से डिवाइड करें तो यहाँ तो पी बच जाएगा और ये जो वैल्यू है इसको 25 के टर्म्स में लिखेंगे तो 25 के टर्म्स में हो जाएगा ये वैल्यू 25 इंटू 3 और ये वैल्यू हो जाएगा 25 इंटू 144 आ रहा है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 3, 3 चौक 12 2 48 जो है तो वो पार्टिसिपेंट रहेंगे और टोटल वैल्यू हमें क्या दिया है, तो ये 69 दिया है। तो अगर ये 69 वैल्यू दिया है तो जो हमारा विनर्स रहेगा, विनर का और पार्टिसिपेंट का टोटल 69 है तो विनर कितने रहेंगे, तो 21 वैल्यू रहेगा। अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो विनर को कितना मिला था, 21 है तो 100 रुपीज़ से उनको कितना मिला, 2100 मिला। पार्टिसिपेंट कितने हैं, तो पार्टिसिपेंट 48 है और उनको अगर 25 रुपये मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 48 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 25 8 220 25 चौक 100 120, तो 1200 रुपीज़ आ रहा है, 1200। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 3300 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का।